जी सर, स्क्रीन नजर आ रही है आपको मेरी? जी स्क्रीन विजिबल है आपके। जी सर, मेरा टॉपिक है दी चैलेंजेस फेस बाय पाकिस्तान स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन लर्निंग ड्यूरिंग द कोविड-19। सर ये मेरा मेन टॉपिक है। इसका एब्स्ट्रैक्ट सर मैंने इसका बनाया है, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट में सर मैंने एक सर्वे किया है प्रॉपर्ली। उसको मैंने डिफरेंट स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। उस सर्वे की बेस पे सर वो ये क्या रिजल्ट किया वगैरह आपने? मैंने इसमें मेंशन किए हैं। टाइटल पे आए जरा। सर मैंने ना एक वेबसाइट मैं टाइटल जी सर। सर मैंने इसमें ये मेरा टॉपिक है दी चैलेंजेस फेस बाय पाकिस्तानी स्टूडेंट, मतलब कि हमारे पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन क्लास इतनी मतलब कि इंग्लिश मुझे क्लासरूम भी के आती इश्यूज है आ वैसे रहे हैं। कि मैं ट्रांसलेशन कर जी सकता जी हूँ। सर। सॉरी सर। सर आप क्या पूछ रहे थे? ठीक है, बताइए। आप जो है नीचे आ जाएं। आपने क्या किया? आप लोगों को सर्वे करवाया आपने? जी सर, मैंने तकरीबन 200 स्टूडेंट्स हैं सर, मुझे सर्वे का ओके, जो रिप्लाई दिया, सर्वे रिस्पॉन्स आपने दिया है सर। करवाया वो सर्वे का काम दिखाएं। सर्वे के क्या क्वेश्चन थे आपके? जी सर, एक मिनट। सर ये मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं सर्वे के अंदर। सर ये पहला क्वेश्चन है, इज देयर एनी इंटरनेट इशू ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास? ठीक है सर, इसका जो रिस्पांस है यस और नो है सर, मैंने रिस्पांस दिया स्टूडेंट से। ठीक है। और सर एक्चुअली 200 स्टूडेंट ने सर मुझे रिस्पांस नहीं दिया। बहरहाल मैंने हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसको मैंने फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे भी इसको पोस्ट किया है। तो और अपने ग्रुप्स हैं जो से एक क्लास फेलोज के, उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया सर। मुझे इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया लोगों ने, लेकिन दिया है। तो उसकी बेस पे मैंने सर वो 200 के हिसाब से वीडियो निकाल के मैंने उसमें रिप्रेजेंट नहीं, कर दिया, आपको टेबल वगैरह कितने बना लोगों ने सबमिट करवाया आपका जो है? सर मुझे रिस्पांस तकरीबन 30 स्टूडेंट्स से मुझे दिया, 30 टू 50 स्टूडेंट्स। इसमें जो और आपने अज्यूम कर लिया कि रिस्पांस दिया। बाकी जो हैं वो भी इसी तरह रिस्पॉन्स देंगे, तो आपने 200 पे मैप कर दिया उसको। सर मैंने ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया, बताया ना मैंने, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया सर उसका। और मुझे कोई तरीका बता दें कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से मैं इसका फीडबैक दे सकूँ। मैंने रिलेशनशिप में स्टूडेंट से होना रिक्वेस्ट चाहिए। भी की सर, प्लीज़। जी सर। ओके फाइन, ठीक है, नीचे आए क्वेश्चन दिखाएं आप। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है सर मेरा, इज देयर एनी इंटरनेट इशू ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास? फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन मेरा सर है, नहीं, तो पहला क्या द पूछा था मोबाइल आपने? फोन हैज। फर्स्ट क्वेश्चन सर मैंने ये पूछा था, इज ऑनलाइन लर्निंग इज गुड फॉर स्टूडेंट्स? ओके। और सेकंड क्वेश्चन सर मैंने पूछा, इज देयर एनी इंटरनेट इशू ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है सर मेरा, द मोबाइल फोन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन लर्निंग एज कंपेयर टू टैबलेट्स लैपटॉप्स। फिर ये मेरा क्वेश्चन था। उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये था कि ड्यूरिंग कोविड-19 फॉर द ऑनलाइन क्लास इज इट डिफिकल्ट टू मैनेज द टाइम? ठीक है। उसके बाद सर मेरा क्वेश्चन था, डू यू फील कंफर्टेबल व्हाइल टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस? उसके बाद क्वेश्चन था सर, इज द टीचर अवेलेबल एट कैजुअल क्लास टाइम? और उसके बाद से क्वेश्चन था, ड्यू टू कोविड कंडीशन इंक्रीज स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस? और सर उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन था, ऑनलाइन लर्निंग कुड बी एप्लीकेबल फर्दर इन पाकिस्तान? और उसके बाद सर एक क्वेश्चन ये था मेरा नाइन्थ वाला, ऑनलाइन लर्निंग इनहांस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इम्प्रूव देयर लर्निंग स्किल? और उसके बाद सर मेरा 10th क्वेश्चन था, आर यू फुली ओके ठीक है, सेटिस्फाइड विद पेपर द पेपर ऑनलाइन पे आए, लेक्चर्स? पेपर पे आ जाए। जी सर। सर इसमें मैंने यही मतलब कि मैंने वो रिप्रेजेंट किया है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने सर मुझे इसका मतलब कि प्रॉपर्ली जो इश्यूज बताए हैं उनको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद सर इसका इंट्रोडक्शन लिखा है मैंने ये प्रॉपर्ली सर। और उसके बाद मैंने ना इसको साथ साथ लिखा है, तो मैंने इसका पैरालिटिज्म ना साथ साथ चेक किया है, तो मेरा तकरीबन 3 से 4% आ रहा है सर। सर ओनली लिटरेचर रिव्यूज के अंदर सर मेरा वो ज़्यादा आ रहा है, वो मैंने इम्प्रूव करना है अभी बस। कहाँ से चेक किया आपने? सर मैंने यहाँ से चेक किया है, ये कौन सा ना सर, ये टूल है ना, मैंने इस पे मैंने ये टूल कोई काम नहीं इसको करते यूज उसमें। करते हुए सर ये मतलब फिर सही नहीं है? हाँ जी, ये नहीं, ऑथेंटिकेट नहीं है। बहरहाल पेपर पे आए आप। सर वैसे ये
बहरहाल सर जी इन्होंने मुझे दिखाया था तकरीबन 20% 30%, मैंने उसको इम्प्रूव करके फिर मैंने चेक किया अगेन, तो मुझे सर जी वो मतलब इन्होंने एफिशिएंट करके दिखाया तो है ठीक सर। ठीक नीचे ये आ मेरे सर जाए। 15 पेपर्स के मेरे लिटरेचर रिव्यू हैं सर ये जी। क्या लिखा ऊपर आपको, क्या उसके चल चल बाद क्या रहा है? चैलेंजेस ऑफ हेडिंग जो चल रही है, ये पेपर्स की हेडिंग है? जी सर, मैंने जो रिसर्च पेपर लिखे हैं उनकी हेडिंग लिखी है और उसके नहीं बाद नहीं नहीं, उनकी पेपर्स समरी की हेडिंग लिखी तो है। यहाँ नहीं ना आएगी। पेपर्स के कभी आपने कितने पेपर पढ़े हैं और किसी पेपर में आपने ऐसे देखा है? नहीं सर, नहीं देखा सर, वही ना मैंने ये इसीलिए मेरे इसमें सर जी ज्यादा वो पैराडिज्म आ रहा है कि मैं सोच रहा था सर जी मैंने जो रिसर्च पेपर पढ़े हैं उनमें सिर्फ ओनली मेथडोलॉजी है, उसका इंट्रोडक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट है, देन उसके बाद रिजल्ट और कंक्लूजन है सर जी, ये चीजें हैं ठीक है, आप उसमें सर। ये मैंने उसकी हेडिंग खत्म कर। हाँ जी, ठीक है सर, मैं कर दूंगा। सर ये मैंने मेथडोलॉजी लिखी है, मेथडोलॉजी के अंदर जो जो मैंने रिसर्च डिजाइन और उसके बाद जो मैंने ओके ओके, ठीक पॉपुलेशन और ठीक है, सैंपल नीचे आ जिसके जाए, जिनके नीचे आ अंदर जाए। सर ये मेरी डायग्राम है जिसमें जितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट ये किया, मैं लग नहीं रहा कि बैचलर के आपने 46। अपने डायग्राम वहां से उठाई है, इतने ब्लर डायग्राम है। अपने बंदे का चलिए डायग्राम। मैं डायग्राम उठाए सर, मैंने ना ये डायग्राम की एक खोली, मैंने इसको ना इस पे जो सा हमारा ऑनलाइन टूल होता है विंडो 10 पे, उससे मैंने इसको एडिट किया है सर जी, इसलिए तो थोड़ी सी ब्लर आ रही है, मैं इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी इंप्रूव कर दूंगा। ठीक है, और फिगर का कैप्शन हमेशा नीचे आता है, फिगर 1 नीचे डालें। और ठीक है, रिजल्ट्स पे आप आ गए हैं फिर। जी जी, ठीक है सर, ये मैं रिजल्ट्स पे आ गया हूँ, मैंने रिजल्ट के अंदर ये टेबल बनाया है सर, टेबल के अंदर मैंने प्रॉपर्ली जो मेरे क्वेश्चन थे उनके आंसर जो क्वेश्चन स्टूडेंट नंबर ये रिस्पॉन्स जस्ट दिए उस नंबर। हिसाब से सर ये नंबर लिखा है उसके इधर सर, क्वेश्चन नंबर लिखूं मैं? आपको पता तो चले ना, कुछ सेंस तो जो हो ना, वो आप कर क्या रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर। जी ठीक है सर, ठीक है मैं सर मैं क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा, आगे नीचे सीक्वेंस तो सही है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है सर। ये टेबल के ऊपर नाम दें, टेबल किसके बारे में है? हाँ जी ठीक है सर, मैं उसकी हेडिंग लिख देता हूँ। उसके बाद सर, उसके बाद मैंने टेबल को रिप्रेजेंट किया है सर, मैंने इस टेबल के अंदर क्या क्या हुआ है हर क्वेश्चन को मैंने रिप्रेजेंट किया कि हर क्वेश्चन पे इतने परसेंट स्टूडेंट ने यस दिया, इतने परसेंट स्टूडेंट ने नो दिया। अगर कोई टेबल को पढ़ना चाहे तो टेबल को पढ़ के मतलब कि टेबल उसको उसका आइडिया गेट कर सकते हैं सर। ये मेरा डिस्कशन एंड कंक्लूजन एंड में इसके अंदर सर पैराडिज्म जो सी मेरी आ रही है वो मेरी डिस्कशन लिटरेचर सेपरेट रिव्यू के करें, अंदर आ रही है कंक्लूजन को सर। सेपरेट करें, और पेपर में जो चीजें हैं अच्छा, इन उसको दोनों को सेपरेट प्रॉपरली। सेपरेट करूँ? हाँ जी। सर जी ठीक है सर। सर ये वैसे डिस्कशन जरूरी है, वैसे मोस्टली मैंने देखा कंक्लूजन ओनली लिखा मतलब कि दिया हुआ लोगों ने। आपको पता हो ये डिस्कशन, अगर एक आपके पेपर का फैक्टर कोई है, डिस्कशन करवाना चाह रहे हैं तो करना चाह रहे हैं तो कर लें, वरना कंक्लूजन। सर इसके अंदर मैंने यही एक्सप्लेन किया है डिस्कशन के अंदर के मतलब जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो मतलब कि स्टूडेंट को किस ठीक है, किस फील्ड में आ रहे हैं, ये ठीक है, मैंने ठीक है, एक्सप्लेन ही ठीक है, किया डाल ओनली दें, सर। अगर आप कंक्लूजन को कहते हैं तो सेपरेट सर, करें। अगर आप ठीक है सर, मैं इन दोनों को सेपरेट करके ना मेंशन कर दूंगा। और प्लेजरिज्म जब आपका काम सारा कंप्लीट हो और जाए, 1 2 दिनों तक प्लेजरिज्म चेक करवाएं। प्लेजरिज्म आपने जो रेफरेंस डाले हुए हैं, ये भी कमाल कर दिया आपने। कोई रेफरेंसेस आपके पेपर्स के नहीं है, ऐसे पेपर्स के रेफरेंस होते नहीं है। आपने साइंस डायरेक्ट का तो आर्टिकल है, ऐसे रेफरेंस ही डालते होते नहीं रिसर्च डेट का। ये सर मैंने ऐसे डाला है, ये मतलब मैंने स्कॉलर्स पे, गूगल स्कॉलर्स पे जो मैंने रिसर्च पेपर सर्च किया ना, मैंने उसका लिंक कॉपी पेस्ट किया है इसका। ठीक है, ठीक करें फिर इसको सही कर रहा। ठीक है सर जी, मुझे बता दें अगर ये सही नहीं है तो इसमें क्या मुझे इशू रेफरेंसेस के अंदर, लाइक अगर मैंने सर अच्छा, विकिपीडिया से भी कुछ आपने पिक अब किया है और मैंने पेपर्स मतलब कि आपने पढ़े हैं तो आपको खुद आइडिया होगा कि रेफरेंसेस पेपर जी में कैसे नोट डाले हुए हैं, तो वैसे रेफरेंसेस सर आप। उन्होंने वो ना सर, जी सर ठीक है सर, वो ना ऊपर वो हेडिंग्स ही देते हैं, इसलिए मुझे हेडिंग का आइडिया नहीं हो रहा है सर, उसका मैं क्या करूँ? हेडिंग्स तो नहीं मुझे थोड़ा देते, सा उसके गाइड वहां पे करें जाके रेफरेंसेस तो को साइड सर मैंने करते हैं। ये देखा है ये, जी सर ठीक है सर, मैं इनको देख लूँ। हाँ, थैंक यू सर जी, और इसके अंदर कोई कमी है तो मुझे बता नहीं दें, मैं कमियां तो इसको बहुत ज्यादा हैं, इमीडिएटली इसको इम्प्रूव कर ठीक दूंगा। करेंगे तो फिर ही है। सर इसमें क्या क्या आपको नजर आया जो इसमें कमी है सर, मैं ताकि उसको रिजॉल्व करूँ, मतलब उसको इसमें तो सॉल्व करूँ। रेफरेंसेस और जो है सारी चीजें जो है ना, हर जगह पे ठीक करने वाली हैं। आप इसको ठीक करें प्रॉपर, और फिर आप जो है ना इसको प्रेजेंट रिपोर्ट चेक करवाएं, जर्नल्स को फाइंड आउट करें। ऐसा सर लिटरेचर रिव्यू का ओनली सर मैंने हेडिंग नहीं देनी, ठीक है, जस्ट मैंने वो पॉइंट में बना के जो भी मैंने रिसर्च पेपर को लिटरेचर पढ़ने के रिव्यू बाद पे समरी हेडिंग लिखा दें है वो और उसके मैंने जस्ट बाद करें फिर। ठीक है सर जी। और उसके बाद मैंने सर जी आपने जो देखा है, मैंने टेबल्स देखे हैं जैसे
हमारा का मैंने टेबल वगैरह देखा, उन्होंने सर जी लिटरेचर रिव्यू के अंदर मतलब कि टेबल बनाया हुआ है। सर जो जो ये टेबल मैंने बनाया है ये सही नहीं है कि मुझे वो भी उनके जैसा भी बनाना पड़ेगा? ठीक है, आप इसको कर लें, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं इसको। क्योंकि सर ये मेरा ना इसकी बेस पे है, क्योंकि मैंने सर्वे किया है, मैंने प्रॉपर्ली मतलब क्वेश्चन बनाए हैं, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, फिर उनके आंसर भी मुझे गेट मतलब परसेंटेज के हिसाब से, इसलिए मैंने इस तरह का टेबल बनाया है। अगर आप वो मुझे रिकमेंड कर रहे हैं तो मैं वैसा भी बना लेता हूँ। नहीं ठीक वैसे है, मेरे ख्याल से मुझे इसी के, जी सर। हाँ आप करें काम। ठीक, ठीक है सर जी, थैंक यू वेरी मच सर जी। जी नेक्स्ट बच्चा जो है जो प्रेजेंट करना चाह रहा है वो करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, एक मिनट सर, अवैस आपका सेमेस्टर कौन सा है? इस बच्चे ने अभी प्रेजेंट किया है। जी सर। आपका फर्स्ट सेमेस्टर है? जी सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है S21। ठीक है ठीक, हाँ जी, इन्होंने अभी इस्लाम लिया बच्चों ने, वो करें। हमारा जी जी सर, यहाँ स्क्रीन शेयर कर दो, नहीं शेयर हो रही है। हो गई है शेयर आप? स्क्रीन शेयर हो गई है शेयर। जी सर, ये हमारा टॉपिक है सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, जी सर। सर इसके बारे में इनको ये है ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, जो ऊपर ऊपर IoT। टाइटल पे लेके आए जरा। जी सर। सर ये एक नेटवर्क है जो टाइटल पे चले, फिजिकली एम्बेड कर रहा आपका टाइटल क्या होगा? सर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये तो कोई टाइटल नहीं जी है, जी कहाँ जी पे सर। कहने हैं आप इसका? सर एप्लीकेशन IoT की उस पे काम कर रहे हैं हम। प्रॉपर उसका टाइटल दें, फिर अगर आप इम्प्लीमेंटेशन या सर्वे ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ IoT, जो भी आप जिस तरह से काम कर रही हैं, प्रॉपर इसका वो हेडिंग है, जो इसका टाइटल है ठीक है, प्रॉपर उस पर होना चाहिए। ओके फाइन। ठीक है सर। आई एम स्टेप के ऊपर ये कुछ बच्चों ने, जब अवैस का भी मैंने देखा, आपका भी देखा, आप लोगों ने फोन साइज काफी बड़ा किया हुआ शायद पेजेस फिल करने के लिए। नहीं सर वो वैसे ही आ रहा है, लेकिन हम इसे कम कर लेंगे साइज को, फॉन्ट साइज। ओके, क्या कर रही हैं आप इसके अंदर? सर बेसिकली इसमें हम लोग जो हैं वो डिफरेंट IoT की एप्लीकेशंस हैं, उनको जो है हम लोगों ने देखा है और उनके बारे में ही हम लोग सारा सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, ये ये IoT जो में कहाँ लिखा हुआ है? सर ये लेकिन आप स्टार्टिंग में आ रहा है इंटरनेट। एडिशन, जो मुझे भी थोड़ी इंग्लिश पढ़नी आती है, इन एडिशन द थीसिस प्रोवाइड द रीडर विद सम सजेशन, आपको थीसिस लिख रही हैं? अब हिलाओ स्क्रीन ऊपर नीचे, ऐसे ही हिलाना कि नजर किसी को ना आए। सर नहीं, जहाँ आपका कर्सर है थीसिस के ऊपर, या जहाँ मर्जी ले जाओ उस ऊपर रहना। दिस थीसिस प्रोवाइड, किसी का थीसिस उठाया आपने? यस सर ये थीसिस वगैरह भी हम लोगों ने और अच्छा, पेपर्स सारे पढ़े हैं। और ये जो आपका वो थीसिस है जिस पे आप काम कर रहे हैं? जी सर। सर डिफरेंट पेपर्स और डिफरेंट सर्वे पेपर्स को लेकर हम लोगों को जो मतलब इसके रिलेटेड समझ आया तो हमने वो लिखा है इसके अंदर। मेरा बच्चे कौन सा सेमेस्टर है आपका? सर फर्स्ट सेमेस्टर। सर फर्स्ट सेमेस्टर है सर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में थीसिस लाइट कर का रही है? इशू है सर। नहीं थीसिस नहीं करी सर, पेपर पे काम कर रहे हैं सर। हमने मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स पढ़े थे तो उससे हमने मतलब आइडिया लिया है। तो मैं सर बच्चे जस्ट ये जहाँ कह से रहा हूँ कि मिस्टेक है ये सर आप लोगों काइंडली आप का बता दें। थीसिस नहीं है, ये आप लोगों का कुछ सर्वे पेपर टाइप आप लिख रही हैं, तो वो उसे बताएं कि ये पेपर आपका क्या कर रहा है। आप लिख रही हैं दिस थीसिस प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन टू व्हाट IoT इज एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड as well as some of the threat that IoT may face in regard to security. फिर आप कह रहे हैं ये थीसिस आपको ये भी बताएगा रीडर में some suggestions about how to potentially solve the fundamental need for authentication. The solutions presented are based on the अच्छा, these protocols are being used in environment that extend across. चले बहरहाल जो भी आप कहना चाह रही हैं, किसी जगह पेपर करना है, दिस पेपर
ठीक है सर। हाँ नीचे आ जाए। एक मिनट, फ्यूचर वर्क पे आपने इसके अंदर डाल दिया। एज जी फ्यूचर वर्क द थीसिस स्टेट प्रेजेंट सेवरल, मुझे लगता है किसी का थीसिस ही आपने उठा के ना मुझे प्रेजेंट कर रही हैं। प्रेजेंट मुझे पहले इसका चेक करना पड़ेगा, किसी ने थीसिस सर बनाया नहीं, होगा पूरा तो किसी आपने का उठा लिया। सर ये पूरा किसी का थीसिस नहीं उठाया सर। हाफ उठाया। सर हाफ भी नहीं उठाया है हमने। कितने परसेंट है? सर नहीं, जस्ट ये कि पढ़ा है और खुद से फिर उसको मतलब लिखा है सर। ठीक है, बट इसमें फ्यूचर वर्क बहुत कम होता है स्टेप के अंदर, तो इसको ना डालें। ठीक है सर। नीचे आ जाए ठीक है सर। इंट्रोडक्शन के अंदर। ज्यादा ओके। जी नीचे आते जाएं, ठीक है नीचे आते जाएं। हेडिंग जो फिगर आपने किसी से उठा ही लिया तो खुद बना लो, इस ऐसी फिगर आप खुद भी बना सकती हैं। सर ये उठाइए कैसे नहीं है। तो उसका रेफरेंस दो सर ये कहाँ तो से पाएंगे? उठाई है सर। सर रेफरेंसेस हमने अभी किए नहीं, हमें समझ नहीं आ रही थी सर। कमाल है, रेफरेंसेस आपने कहीं नोट डाउन ही नहीं किए कहाँ कहाँ क्या चीज़ है। सर सर नोट डाउन है सर, वो पेजेस पे सर नोट डाउन किए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही थी रेफरेंसेस कैसे ऐड करने हैं। ठीक है चलो नीचे आ जाए। जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ बना के रखे हैं, जिनको चीज़ों का आइडिया है उन्हें कभी कुछ चाय कॉफ़ी ऑफर करें यूनिवर्सिटी के अंदर, उनसे हेल्प लें। किसी फिक्र का कोई नाम नहीं है। सर लिटरेचर व्यू नीचे है। मैं फिक्र कह रहा हूँ, किसी फिक्र का कोई नाम नहीं है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपने जो हेडिंग की ये पेपर्स की हेडिंग है। सर जी ये यस पेपर्स सर, की है, जो पेपर्स की हेडिंग मुख्तलिफ है। पेपर्स हमने सर्च किए हैं। ओके फाइन, इसको खत्म कर दें। फिलहाल चले रख ये लें, आप लोग जब रेफरेंसेस का दे लें पेपर्स की हेडिंग नहीं आएगी। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, और हर किसी में ये आपका ये क्या है? सर ये सेकेंड लिटरेचर पेपर की जो हेडिंग है, लिटरेचर पेपर की ये ओके फाइन, फिगर डाली ठीक है हुई। नीचे आती जाओ। लिटरेचर रिव्यू में से फिगर कम ही होती है, नीचे आ जाओ। आती जाओ आती जाओ। फिगर्स को कहीं और ले जाओ, इसको लिटरेचर में ना डालें। ठीक है आ जाए। एक मिनट ऊपर जाओ जरा, ऊपर। हाँ जी ऊपर करो जरा, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ 10 नंबर पे रुक जाओ। नीचे करें थोड़ा सा। ये कोई पेपर है। ओके नीचे करो। ओके यहाँ रुक जाओ। लास्ट जी लाइन। फर्दर वी विल ट्राई टू प्रपोज, ये पेपर आप लोगों का है, आप कुछ प्रपोज करेंगे। नो सर। फिर उसको प्रपोज जिस उसने किया हुआ जस्ट वही बताएं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। इसके अंदर फिर आप ना करें, देखना स्टार्ट में भी लिखा हुआ आपने, मैं पेपर आपको कोई भी वर्ड नहीं पढ़ रहा। पहली लाइन जी देखिए, पेपर वी हैव प्रपोज्ड, आपको कब से प्रपोज करना स्टार्ट कर दिया। ये आप प्रपोज नहीं कर रही, ये तो जो है जिस बंदे ने काम किया है उसी ने किया है। आपने अगर इतने पेपर्स पढ़े हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेफरेंसेस देने का आपको भी पता चल गया होता के अंदर उसने 3 4 5 कैसे डालते हैं, अगर किसी ने एडल के साथ लिखा हुआ तो कैसे लिखते हैं। इनकेस नहीं पता चला तो चलें वो डिस्कस किया जा सकता है, और इसको तो अच्छा करें बेहतर करें। जैसे हर जगह आपने वो लिखा हुआ वो सर कलेक्टेड सर अंडर पहले प्रोग्रामर सॉफ्ट कोड, तो आपने तो नहीं किया ना, उसने सर किया। सर पहले ये किया था, लेकिन सर आपने उसको मतलब पूरे तरीके से चेक नहीं किया था। तो सर अब आपने चेक किया है, लेकिन तब भी सर आपको ये कहा था कि साथ साथ आप देखते हैं कि मतलब कैसा है, हमने काम किया कैसा नहीं किया। मतलब मैंने टाइम नहीं दिया, ठीक है। सर मैंने सेंड भी किया था आपको। ठीक है नीचे आ जाए। ठीक नीचे आती जाए, नीचे आती जाए। लाहौर के अंदर भी मौसम इस तरह का बन रहा है, तो नीचे आती जाए।
ये भी पिक्चर कहाँ से उठाई है आपने, ऊपर करो जरा, ये पिक्चर कहाँ से उठाई है? सर ये भी नेट से उठाई है। ठीक है, नीचे आ जाए। किसी एक पेपर पे ना टेबल पे रुक जाना जरा, मुझे पता चले ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे आप। सर मैं फर्स्ट पे ही रुक जाती हूँ। मुझे टेबल की मेन हेडिंग दिखाओ पहले, अपनी टेबल की हेडिंग है क्या आपकी? ये ऑथर नेम वैसे डालने की ऐसे नहीं, जो को फाइन आर्टिकल टाइटल पूरा उठा के डाल दिया है, प्लेजरिज्म निकाल डाल देगा, लास्ट क्लास में डिस्कस भी हुआ था। तो अल्लाह की बंदी रेफरेंसेस डाल रही हो, सारा प्लेजरिज्म है, क्या करोगी आप? और पब्लिश डेट डालने की क्या जरूरत है? इस जितना भी टेबल आपने बनाया ना, इसमें एक चीज भी काम की नहीं है, बेशक सारा टेबल खत्म कर दें। ठीक है सर। ना हम ना टेबल हमें ऑथर नेम चाहिए, ना हमें आर्टिकल टाइटल चाहिए, नीचे रेफरेंसेस के अंदर है, पब्लिश डेट भी रेफरेंस के सेक्शन में मिल जाएगी, हमें रेफरेंस भी नहीं चाहिए। फाइनल रिजल्ट आपने वैसे कहीं ना कहीं अब लिटरेचर रिव्यू में डाले होंगे, अगर इस तरह का टेबल बनाना है तो सारे खत्म कर दें। सर हमने किसी का ये टेबल देखा था जिसकी वजह से हमें सिर्फ उसमें से आइडिया लिया था, जिसकी वजह से हमने ये बना लिया। सर हमें प्रॉपर्ली नहीं पता था। हाँ जी, उसने भी कहीं जो है ना, चले बहरहाल ठीक है, नीचे आ जाए, खत्म कर दें सारा टेबल, ये नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। अच्छा, अब आपने ये किया है, ओके फाइन, नीचे आओ। सर अभी बस इतना ही किया है, रेफरेंसेस अभी नहीं डाले। रेफरेंसेस भी नहीं है, कंक्लूजन भी नहीं है। जी सर, कंक्लूजन का हमें पता नहीं था, वरना हम कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लें, आपके पास ये 4 to 5 डेज है मैक्सिमम कंप्लीट करने के लिए। सर लेकिन करना सर टेबल को हम रिमूव करके क्या डालेंगे? कुछ भी ना करें, आपके पास टाइम कम है, आप जो चीजें जिस आप जो है बाकी मीनिंग डाल लें उसके अंदर। ठीक है सर। और सर ये लिटरेचर व्यू में से जो पिक्चर्स हैं वो हम रिमूव कर दें। हाँ जी। और सर एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन में क्या चेंजिंग करने हैं? बच्चे मैंने बताई तो हैं साथ साथ, अब जो भूल गया, जो चीजें बताई हैं उसको उस तरह से ठीक करें। ठीक है सर। आपका नाम अमारा है? जी सर हमारा। आपके साथ कौन है? हीरा रफीक। हीरा। फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रही हैं आप? सर मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ क्योंकि मेरा मिड के पास मिड में ही मैंने जो है वो ज्वाइन की है क्लासेस। ठीक है जी, वेलकम, आपने ज्वाइन किया। सर मेरा इशू था इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो करें, आप स्क्रीन ऑफ कर दें। सर ये नेक्स्ट कब चेक करवाना है? तो जब भी आपको दिल करे, जितनी जल्दी हो सकता है करवा लें, क्योंकि जब ये कहीं सबमिट नहीं होगा, व्यूज नहीं आएंगे, तो मुश्किल हो जाएगा पास होना। ठीक है सर। हाँ जी, और जिसने प्रेजेंट करना जी जल्दी करें, ये लास्ट सेशन है, जो प्रेजेंट करना चाह रहा कर ले। ठीक है, कोई प्रेजेंट नहीं करना चाह रहा। एक मिनट है जी, सोच लें आप लोग। सर जिन लोगों ने प्रेजेंट कर दिया उनकी लिस्ट तो काइंडली ग्रुप में शेयर कर। ठीक है, मैं कर देता हूँ। मैं पहले आपका नाम देख लूँ, मैंने आपको लिखा भी है कि नहीं, बाद में आपने शोर डाल देना। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। उम्र आपका लिखा हुआ मैं। शुक्रिया सर। चलें जी, मैं वो अभी फीमेल ने कहा था कि आप हमें जनरल का बता दें कैसे फाइंड आउट करना, आपने फ्यू मिनट्स में वो डिस्क्राइब करता हूँ। वैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था फिजिकल क्लास के अंदर भी, फाइंड से नहीं किया, पता चला, वो देख लें। मैंने कहा था जी कि हमारे जितने भी जर्नल्स हैं जो आप लोग फाइंड आउट करें, बेहतर यह है कि आप एच सी रिकॉग्नाइज जर्नल होने चाहिए। बेहतर नहीं कि 100% नेसेसरी है, मैंडेटरी पार्ट है ये। डिसिप्लिन वाइज सर्च के अंदर आप लोग जाएं,
और यहाँ से जाके आप लोग अपना एरिया सेलेक्ट कर लें, आप जिस एरिया के हैं। और यहाँ सब्जेक्ट एरिया कंप्यूटर साइंस आपका है। जो आपकी कैटेगरीज हैं, यहाँ सारे डोमेन्स हैं। अगर आपका काम बहुत अच्छा है जी, किसी डोमेन में चले जाएं, सपोज एआई का है, किसी भी डोमेन का है, वरना आप कंप्यूटर साइंस के डोमेन के अंदर रह के देख लें। बहरहाल सपोज मैं कहता हूँ कि नहीं जी एआई का आपका काम है, ये कैटेगरीज हैं जो है WXY, आप जो है X कैटेगरी तक ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ जो स्टार्टिंग पे आपको जनरल्स आ रहे हैं, ये बड़े हैवी के हैं और ये आप लोगों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इसलिए इनको टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। अभी भी जो है ये प्लाटिनियम के हैं ना, जो थोड़ा हैवी हैं, हम गोल्ड सिल्वर तक रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वे आपको बताना ये है कि आपने काम करना किस तरह से है। मैं किसी को भी ओपन कर लेता हूँ कि मैंने इसको ओपन किया, इसको मैंने ओपन किया और रैंडमली किसी और को ओपन कर लें, ताकि आपको ये ना हो कि सर ने सोच के रखे हुए हैं। 12 पे आ जाता हूँ और आपकी मर्ज़ी का कोई भी सपोज हमने, मेरा ख्याल है वो इम्प्लीमेंट वो रिफ्रेश नहीं किया था। अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि आपकी कैटेगरी की चीज़ें दिखाए दो। अब हमारी कैटेगरी क्या है, क्योंकि पहले जो उसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और शो कर रहा था, तो हम उसी को देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर जी आप देख लें, अभी भी वही है, हम कंप्यूटर साइंस का देखना चाह रहे हैं। आप इस डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे उसने डाउनलोड किया। ठीक है, ये नीचे डाउनलोड हो गई है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। डाउनलोड नहीं करने तो कोई मसला नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ से देख लें। मैं 2-3 आपके सामने ओपन कर लेता हूँ ताकि उसी को मैं बता सकूँ। जो मैंने सिंगल क्लिक पे जाकर ओपन कर ली है। अब ये बता रहा है जी कि आपके पास मैंने कहा था जनरल वो होना चाहिए जो वेब ऑफ साइंसेज के अंदर भी आ रहा हो, WSPS लिखा हो और स्कोपस का PS होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस जनरल पे हम काम कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे जाएं, सर्च करें गूगल के अंदर, आपको मेन पेज पे ले आएगा जो जनरल का है। यहाँ से आप आ गए मेन उसके पेज के ऊपर। इस तरह से यहाँ से भी ये ओके आई, ठीक है। अब लोअर्स कैटेगरी में चले जाएं, लेकिन जिसमें वेब ऑफ साइंसेज स्कोप दोनों यस होने चाहिए। और इसमें जो उसका है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसमें मैं आया हूँ तो इसने अब जो है यहाँ चीज़ें बताई होंगी सारी डिफरेंट अपनी, कि जी क्या क्या वो कर रहा है। यहाँ उसने कॉल पर पेपर्स कुछ किए हुआ है तो वो उसने बताया होगा। ये उसने कहा हुआ है, इसके अंदर देखें 2 स्टेप्स हैं अगर जो इस जनरल को फॉलो करेगा। उसने कहा जी कि आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने जस्ट हमें एब्स्ट्रैक्ट को सेंड करना है, इतने वर्ड्स का होना चाहिए। अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट अच्छा नहीं होगा कोई फायदा नहीं है, कोई पेपर बंदा दुनिया में आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बगैर फेक जर्नल्स को कर ही लेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट अच्छा होगा तो वो कहेंगे भाई बाकी पेपर भेज दें, वो आपसे लेंगे और आपसे कहेंगे ठीक है जी। कुछ जर्नल्स होते हैं उन्होंने कहा हम हर अपना जो वालीम आ रहा होता है, इस वालीम की डेट बताई होती है, जैसे इस वालीम की डेट बताई होगी जिसका ये डेट है इसकी, एब्स्ट्रैक्ट कब तक सबमिट करवा सकते हैं, बाकी पेपर आपको कब भेजना है। तो अगर ऐसा कुछ जर्नल देखना चाह रहे हैं तो आप ऐसा देख लें, उन्होंने हर किसी की डेट बताई होती है फॉर एग्जांपल, लेकिन ये ओल्ड डेट्स चल रही हैं, आपको नई डेट्स यहाँ से मिल जाएंगी। अच्छा, इसी तरह से हमने इसको ओपन किया था, इसके ऊपर आपने आए हैं तो आपने यहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि जनरल मैट्रिसेस क्या हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर्स क्या हैं। ऑथर्स के इंस्ट्रक्शंस को आप ओपन करेंगे, यहाँ सडनली से पढ़ेंगे जी क्या ऑथर करेगा, पेपर कैसे सबमिट करवाएगा, किस किस तरह से, उसने पहले स्टार्ट में बता दिया है। यदि कोविड था जिस वजह से जो है ना आपका जो है रिव्यू के अंदर लेट हो सकते हैं, ये कुछ जर्नल किस तरह का है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, जर्नल वाले ने बताया हुआ है जी, हम कब पब्लिश करते होते हैं, कब क्या क्या हम कर सकते हैं, ये बताया उसने अंदर। और इसकी फ़ी भी आपको पहले केयरफुली देखनी चाहिए कि फ़ी इसकी कितनी है। अगर आपके के इतने जो है फंडिंग नहीं है, इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, सबमिट ही ना करवाएं, टाइम वेस्ट ना करें। उसने कहा स्ट्रक्चर पेपर का कैसा होना चाहिए, टाइटल पेज हो, स्टेप हो, कीवर्ड हो, मेन टेक्स्ट हो, मटेरियल मेथड्स हो, रिजल्ट एंड डिस्कशन, एक्नॉलेजमेंट हो। सबसे पहले जो आपने देखना होता है ना, वो आपने देखना होता है जी कि इसका लिस्ट ऑफ टॉपिक आप साथ मैच भी करते हैं कि नहीं। हो सकता है किस जर्नल को आप टारगेट कर रहे हैं वो आपकी डोमेन वो साइबर सिक्योरिटी है,
वो साइबर सिक्योरिटी के पेपर ही नहीं लेता, या जिस जर्नल को आप टारगेट करें उस सर्वे पेपर को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो वहाँ भेजना टाइम वेस्टेज है। सबसे पहले लिस्ट ऑफ एरियाज उसके देखा करें, वो आपको मिल जाते हैं। उसने स्टाइल बताया हुआ कि जी गाइडलाइंस क्या है, ये आप यहाँ से जाएंगे तो उसका गाइडलाइन आपको बता देगा जी आपने रिसर्च पेपर को कैसे कैसे होना चाहिए सारा। फॉर्मेटिंग और टेम्पलेट उसने कहा कि हमारा वर्ड या लेटेक्स दोनों में एक्सेप्ट करते हैं, वर्ड का ये टेम्पलेट है डाउनलोड करें और उसके मुताबिक अपने पेपर को तैयार कर लें। रेफरेंसेस के लिए कैसे लगाएंगे वो उसने भी बता दिया। उसने कहा आप देंगे क्या क्या, ये देखें जी आप ऑथर गाइडलाइन डिटेल और डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप इतने हैवी जर्नल्स को ना जाएं जो आप इतनी चीज़ें मांग ले और आपको देखते ही ये दिल को जो है ना कुछ हो कि इतना टाइम हम लगा दें किसके ऊपर। पब्लिशिंग चार्जेस देखें, ये कहता जी हम जनाब नो पब्लिकेशन फी। बच्चा कुछ कल मुझे कह रहा था सर फ्री के जर्नल्स तो मिल ही नहीं रहे, रैंडम ही ओपन किया, उसने कहा हमारी कोई पब्लिकेशन फी नहीं है, फी है चार्जेस फॉर जर्नल। अब उसने कुछ चीज़ें बताई है कि हम कहाँ कहाँ आपको चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप कहें कि हमें कलर फिगर हमने ऐड करनी है या कुछ पेजेस की लिमिटेशन है कि आपका जो जर्नल है हम कहते हैं जी जर्नल वाले से 10 पेजेस तक लेंगे, आप कहते हैं जो हमारा पेपर है वो 20 पेजेस का है तो हम हर पेपर का इतना ऊपर लेंगे, तो आप कोशिश करें चीज़ें उसके मुताबिक ही हों कि आपको चार्जेस ना देने पड़े। मैं एक जर्नल को भी ओपन कर लेता हूँ ताकि 2-3 की वेरिएशन आपके सामने आ जाए। इस तरह से 1000 ऑफ जर्नल्स हैं, आप किसी को भी देख सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि आप देखें ना ये जर्नल है हिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस और जी इसने क्या कहा हुआ है, बहुत ओल्ड जर्नल है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। उसने कहा जी फ्रॉड से आप दूर हैं, ठीक है। सबमिशन बाय ऑथर डायरेक्टली एंड थ्रू वेबसाइट आप करवाएं और वे से किसी बंदे को भेजेंगे, हो सकता है जी वो अपने नाम से पब्लिश कर दें। देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू स्पीड अप पब्लिकेशन बाय पेइंग ए फीस, का तब कोई जरूरत नहीं है आपको फी पे करने के लिए, आपको काम जल्दी कर देंगे। ये देखें देयर इज नो चार्जेस फॉर पब्लिकेशन, कोई हम आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे। दोनों ओपन किए जर्नल मैंने, दोनों फ्री वाले हैं, ठीक है। अब वो कहे उसके मेरा ख्याल है इन डोमेन्स तो पेपर लेता है वो। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम क्या है, डिस्प्यूट क्या है, नेटवर्किंग का डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है और सबमिशन आपकी कैसे होगी, इस तरह से होगी। ये बेस में बताया हुआ कि आपको किस तरह से आथर को सबमिट करवा सकता है किस फॉर्मेट के अंदर। और आर्टिकल्स में अगर मैं चला जाऊँ, आप ऐसे आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, तो जर्नल के बारे में आपने देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंडेक्सिंग किया है कि जी आपका जो पेपर है जब पब्लिश होगा तो कहाँ कहाँ पे आएगा, वो कह रहा जी आपका पेपर इतनी जगह पे अवेलेबल होगा इन सब के डाटाबेस के अंदर। आपका ये देखना है यहाँ यहाँ पे आपका पेपर अवेलेबल होगा, यहाँ से आपके पेपर आप को देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोग थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आप इसको करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। लैटेक्स के अंदर वो मांग रहा है, आप कोशिश करें कि लैटेक्स को सीखने में 2 दिन लग जाते हैं, तो आप कोई जर्नल ऐसा देख लें जो कि लैटेक्स के अलावा वर्ड के अंदर ही चीज़ें मांग ले, क्योंकि हज़ारों जर्नल्स हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं आप लोग ऐसे जर्नल्स को जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जी, कोई क्वेश्चन आपका है तो बताएं, नेक्स्ट सेशन में हम कर लेते हैं। जिन्होंने प्रेजेंट करना था आज कर दिया। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये जो HEC के रैंकिंग में आ रहे हैं